नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद सुटालिया में बीते दिन अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा परिषद में उपाध्यक्ष का चेंबर खाली करवा दिया है, जिसके बाद आज नवा उपाध्यक्ष द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कल अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा मेरा चेंबर खाली करवा दिया, जिससे उनको क्या लगता है कि मैं परिषद में लोगों की समस्या सुनना या उसको हल करना बंद कर दूंगा। नगर की जनता बहुत भोली भाली है, जानकारी अभाव नहीं है, उनको उचित जानकारियां मिले, इसलिए मेरा चेंबर वह बना हुआ था, जिसको सीएमओ अध्यक्ष द्वारा खाली करवा दिया गया। परिषद में हमारे 8 पार्षद हैं। हमने नगर विकास में कभी बाधा नहीं पहुंचाई है, सारे प्रस्ताव को सर्वसहमति से पास किया है, लेकिन जहां गुणवत्ताहीन काम होगा वहां हम सभी विरोध करके ठेकेदारों की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। जनता के पैसों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्षद उपाध्यक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि वार्ड नंबर 14 व 15 में भाजपा द्वारा 9 साल में एक सामुदायिक भवन तक नहीं बन पाया है। वहीं वार्ड के पार्षद तक कह रहे हैं कि टेंडर पास कराकर राशि निकलवा लेते हैं, उन राशि का कार्य अन्य जगह उपयोग करते हैं। इस मौके पर पार्षद रंजा मोहसिन खान, रामबाबू कुशवाहा, मोर सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। सुटालिया से पवन सोंदिया की रिपोर्ट। जैसा कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस है काम नहीं करना देती, तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब जब कांग्रेस बीजेपी वाली बात है ये कि बीजेपी हमेशा पिल्लापुरा से बहुमत पाती रही है। बीजेपी के लोग हमेशा पिल्लापुरा से वोट लेते रहे और पिल्लापुरा की मेरी भोली जनता जो है वो हमेशा उनकी बातों में आके उनको वोट देती आई है। आप उसका एक सिंपल सा उदाहरण देखिए कि पिल्लापुरा में करीब 3 वार्ड आते हैं, 13, 14, 15, और इतनी बड़ी 3 वार्डों में एक सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ पर। और पिछले 9 सालों से एक सामुदायिक भवन वहाँ पास किया हुआ था। उसकी स्थिति ये हुई है कि उसका जो ठेकेदार था उसको वर्क आर्डर तक नहीं दिया गया, वर्क आर्डर दिया तो उसको लेआउट नहीं दिया गया, और वो सामुदायिक भवन किसी कारण कैंसिल हो गया उसके बाद। और उसके बाद उस पैसे को इन्होंने किसी अपने ही स्तर से कहीं और लगा दिया, जो गलत तरीका था। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो हमारे दोनों पिल्लापुरा के पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, नमस्ते। जैसे कि पास किया था तो उसको नगर परिषद बीजेपी की थी तो उनको बनाना चाहिए था। अभी तक 9 साल हो गए, क्यों नहीं बनाया? उसका पैसे दूसरी जगह क्यों कर दिए इनने ट्रांसफ़र, कहाँ लगा दिए? तो ये तो प्रस्ताव पास करके पटक लेते, भोली वाली जनताओं को बेवकूफ़ बनाते। तो हम ऐसा काम तो नहीं करने देंगे उनको। हम ये चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द सामुदायिक भवन बने, वहाँ के रोड बने और अच्छा से अच्छा काम हो। ये हमारा निवेदन है आपसे। कल अध्यक्ष जी ने जो आपका चैम्बर खाली करवाया, उसके मामले में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 का पार्षद हूँ और कलेक्टर के थ्रू चुनाव हुए थे। अध्यक्ष कब हुआ, उपाध्यक्ष कब हुआ जी, और मुझे 8 बोर्ड मिले हैं। पार्षदों ने मुझे चुनकर उपाध्यक्ष बनाया, इसी तरीके से अध्यक्ष को भी पार्षदों ने बनाया। अगर अध्यक्ष सुटालिया के वरिष्ठ नागरिक में नंबर 1 पे आते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं नंबर 2 पर सुटालिया के वरिष्ठ नागरिकों में आता हूँ। अध्यक्ष की जिस तरीके से गरिमा है, उपाध्यक्ष की भी गरिमा है, और उस गरिमा को जीवित रखने के लिए उपाध्यक्ष का भी एक चैम्बर होना चाहिए जिसमें उपाध्यक्ष बैठ सके। और मेरा मकसद कोई चैम्बर में बैठना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं, पार्षदों ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, उपाध्यक्ष बनाया है और मैं पार्षद बन के आया हूँ, तो मैं जनता की समस्याओं का समाधान करूँ वहाँ बैठकर। क्योंकि बहुत सी जनता का समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता क्योंकि उनको जानकारी का अभाव रहता है। तो इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ बैठता हूँ। और अगर कहीं सीएमओ सर को और अध्यक्ष महोदय को ऐसा लगता है कि उपाध्यक्ष महोदय का चैम्बर खाली कराने से क्या कि वो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है। मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। 5 साल तक मेरी जिम्मेदारी है और मैं 5 साल नहीं, जीवन भर उनकी सेवा करता रहूँगा। मेरे परिवार ने भी उनकी सेवा करते आए। और अगर चैम्बर अगर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम चैम्बर के लिए नहीं आए, हम जनता के लिए आए और हम वहीं बाहर कुर्सी लगाकर जनता की सेवा करेंगे, उनकी समस्या को समाधान करेंगे। ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। दूसरा आरोप है आप पे कि आप के साथ 8 पार्षद जुड़े हुए हैं, तो आप काम में रोक लगाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उनकी सोच, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम लोग, हमारे जितने पार्षद हैं सब पॉजिटिव सोच वाले हैं। अब आपको जो आपने बताया उससे संबंधित मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारी परिषद की अभी तक 4 मीटिंग हुई है।
4 मीटिंग में लगभग 45 के लगभग बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई। 45 में से लगभग हम लोगों ने 41 से 42 पास किए। अगर हम बहुमत के आधार पे अगर काम नहीं करना देना चाहते तो हम पास ही क्यों करते। हमने पास किया क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि जनता का विकास हो, इसलिए हम उनको पास किया। और हमारा आज भी सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता का विकास हो, सुटले क्षेत्र का विकास हो। लेकिन विकास जो है, जो भी काम हो, भले रोड हो, नाली हो, पुलिया हो, कोई भी हो, उसकी जो क्वालिटी है, जो DPR है, जिस हिसाब से वो काम होना चाहिए उस स्तर से वो काम होना चाहिए। हम उसका प्रयास यही करते हैं क्योंकि जनता ने हमको पार्षद के रूप में एक चौकीदार बना के भेजा है, ताकि जो भी काम चले हम उसकी देखरेख करें और वो उसकी गुणवत्ता की हमेशा जांच करें और हम व्यवस्थित उस काम को अंजाम हो, यही हमारा प्रयास है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।